नमस्कार, सिरसा हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हलचल पर। देश भर की तरह सिरसा में भी आजादी की 65वीं वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाएगी। हरियाणा के बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और शहीदों को नमन किया। मैं कैप्टन साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 65वां स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर तिरंगा झंडा फहराकर मुझे बड़ा ही गर्व एवं खुशी का अनुभव हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाई देता हूँ। साथ ही मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनके अनुपम बलिदान के कारण हम आजादी की खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। मैं उपस्थित स्वतंत्र सेनानियों को भी नमन करता हूं। मैं देश के उन शूरवीर सैनिकों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की सीमाओं के लिए अपने प्राण निछावर किए। और मैं समझता हूं कि वो ऐसे सजग प्रहरी हैं जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। हमें अपने शहीदों और महान स्वतंत्र सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों पर गर्व है। हम सब उनके सदा ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं और अभी स्काउट्स की एनसीसी की उपायुक्त महोदय ने कैप्टन अजय सिंह यादव जी से आप आए। आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हरियाणा के वीर नहीं तो भारतीय खा जाएंगे। इस बात का सूचक है कि हमारे जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना की बात हो, हरियाणा के नई विकासमुखी नीतियां लागू की हैं। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजना नीतियां तथा उसमें दी जानी जब भारत स्वाधीन हुआ था तब हमें सुई से लेकर अनाज, कपड़ा, मशीनरी आदि सब देश में आधारभूत संरचना के विकास, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी परेड में शामिल प्रथम टुकड़ी जो हरियाणा पुलिस की है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जीतराम एएसआई, राष्ट्रीय नतमस्तक राष्ट्रीय तिरंगे को नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ रही है। और उसके बाद दूसरी टुकड़ी लेडीज पुलिस बल की सुनीता रानी, जिसका नेतृत्व कर रही है। और तीसरी टुकड़ी आप देख रहे हैं मंच के सामने से गुजरे गृह रक्षी विभाग के प्लाटून कमांडर श्री दिलीप सिंह बिश्नोई उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और चौथे स्थान पर जो टुकड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल मंच के सामने से गुजर रही है राष्ट्रीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा एनसीसी की टुकड़ी अनिल कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। और 5वें स्थान पर टुकड़ी राष्ट्रीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनसीसी की कमांडर सोनाली बांसल इसका नेतृत्व कर रही है। बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही इत्मीनान से राष्ट्रीय तिरंगे को नतमस्तक होते हुए टुकड़ियां एक एक करके मंच से आगे बढ़ रही है। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय बहुत धैर्य और साहस के साथ मार्च पास्ट की सलामी ले रहे हैं।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई बोले राम राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदा कोई से सैया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साजिशें हवाओं की लहूलुहान हो गई, ज़मीं ये देवताओं की। इस मौके पर कैप्टन अजय यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों और ड्यूटी के दौरान अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया। पुत्र चुन्नीलाल गांव ढोकड़ा महोदय अपने दस्ते मुबारक से चावली देवी, श्रीमती गुलाबी देवी गांव लोदेसर, पार्वती गांव जमाल गांव गोसाईयाना, श्रीमती चंदो देवी गांव मानक दीवान, श्रीमती भागवंती गांव लोदेसर, श्रीमती कुंदरा देवी गांव भरोखा, श्रीमती रत्नबाई गांव भक, श्रीमती केसर देवी श्रीमती सुरजीत कौर, श्रीमती गुरनाम कौर, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती रेशमा रानी, श्री बलदेव सिंह पुत्र सौदागर सिंह गांव मल्लेगा, एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करते आप तालियां बजाते रहे इस सम्मान समारोह में। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम यहाँ सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं यहाँ पर। मुख्य अतिथि महोदय भी इन स्वतंत्रता सेनानियों और परिजनों को सम्मानित करते हुए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है रक्तदान के क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में मैं सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह,
सुखिंदर सिंह संजय साहनी जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित कर रहे हैं और उसके पश्चात जो इन्वॉल्वमेंट है वो उत्कृष्ट है। नवीन कुमार जेबीटी टीचर राजकीय प्राथमिक। इसके बाद कैप्टन अजय यादव मीडिया सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया और मीडिया सेंटर में बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। ज्यादा पत्रकारिता की किताबें हैं। सिंह यादव साहब ने जो हमारे को वक्त दिया, अपने व्यस्त समय में से कुछ पल हमें दिए, इसके लिए मैं एसोसिएशन के विद्युत वन एवं पर्यावरण मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे सम्मानित हरियाणा जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन करीब 2 माह पहले हुआ था और हमने उस समय ये क्या अपने लेखनी द्वारा सही दिशा प्रदान करें समाज को, समाज में। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि इस पुस्तकालय का विस्तारीकरण कर इसे बड़े सत्र पर ले जाया जा सके और इसके लिए सरदार सुखचैन सिंह जी भंडारी बतौर अध्यक्ष शामिल हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सरदार सुखचैन सिंह जी, मैं हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय थोड़े ध्यान में दिला देना चाहता हूं। सर नेहरा साहब, शरीराज शर्मा जी, मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही मौजूद मेरे दोस्तों भेंट कर रहे हैं। शब्द बूंद एक ऐसी पत्रिका है, इनके अकारात्मक प्रयास हैं कि इनके डायरेक्टर बनने के बाद इस शब्द बूंद का नियमित तौर पे, ये बड़ी गर्व की बात है कि इनके डायरेक्टर हमारे जिला से, यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार थे। इनका अपना जिला के अंदर अपना एक नाम है, पूरे प्रदेश में इनका सिरसा के साहित्यकारों का पूरे प्रदेश के अंदर अपना एक। आपके ऊपर बड़ा भार दायित्व है, समाज में जो त्रुटियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए आपका बड़ा भारी योगदान है। और जो समाज में कमियां आती हैं, कुछ कमियां सरकार में भी होती हैं, उसको भी आप उजागर करते हैं। कई बातें ऐसी आप छाप देते हैं जिसके द्वारा हर व्यक्ति को, चाहे राजनीतिक हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसको उसकी सूचना मिल जाती है। और मैं समझता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव जो अगर सुझाव होते हैं उसका बड़ा भारी योगदान भी रहता है। मैं विशेष रूप से आज बात कहना चाहूँगा कि खबर ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई ज़्यादा सनसनी ना हो। आज के समय में कुछ हमारे भाई इस चक्कर में रहते हैं कि ऐसी खबर निकालें जिससे सनसनी हो जाए। जो असल में सही मायने में जो ट्रू पिक्चर है उसको आपको डिपिक्ट करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह के जन्म दिवस पर विशाल पौधारोपण किया गया। इस अभियान की शुरुआत खुद डेरा प्रमुख ने की। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी पौधारोपण किया। देश भर की तरह सिरसा में भी अन्ना हजारे के समर्थन में युवाओं ने मार्च निकाला और लोगों से अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन को समर्थन देने की अपील की। यह मार्च लाल बत्ती चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ शहीद भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ।
स्वामी विवेकानंद कल्चरल फाउंडेशन और इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सारे मेंबर्स हम यहाँ सिरसा में 16 तारीख को फाइट अगेंस्ट करप्शन के लिए अन्ना हजारे जी के हाथ मजबूत करने के लिए लोगों से, सिरसा के लोगों से अपील करने के लिए ये पीस मार्च हमने रखी है, जो यहाँ से चलकर शहीद सरदार भगत सिंह चौक तक जाएगी। और रास्ते में हम सब लोगों को यहाँ के सिरसा के मेन बाज़ार में होते हुए लोगों से अपील करेंगे कि वो अन्ना हजारे का साथ दें और इस मुहिम में फाइट जो अगेंस्ट करप्शन है उसको बल दें। सिरसा के रचना पैलेस के सामने रेलवे ट्रैक पर पुलिस को एक शव मिला। शव की पहचान कृष्ण कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने इस शव को सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। कोई 9:30 बजे, 9:30-10 बजे। किन्ने सूचना दी थी? मैंने तो अपने बलोत्रा है ना MC, हाँ दोनों ने बताया। क्या हुआ था घर से? जी कल शाम का ही गया हुआ था, सुबह 10 बजे गया था, शाम को मोहल्ले में था शाम तक तो। अच्छा, ये गाड़ी की चपेट में आया या कोई ऐसी? नहीं, गाड़ी की चपेट में आया जी। हाँ ऐसा हमारे पास रेलवे स्टेशन अपने SS ने मीमो दी और मीमो थाने में प्राप्त होते ही उसी वक्त मैं अपनी गाड़ी लेकर और मुलाजमानों के साथ में मौके पे चला गया। तो जब मौके पे जाकर देखा तो एक लड़का जो है रेलवे लाइन की साइड में जो है मर्द पड़ा है, उसके सिर में चोट लगी हुई है। तो 174 की कार्रवाई हमने कर दी है बस पूरी। और लड़का नशा वगैरह ज़्यादा करता था, इसलिए हो सकता है उसने नशे में आकर और कहीं लाइन के आसपास साथ जा रहा और किसी नामालूम किसी गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी मौके से हमने जो है ना वो इसके पुलंदे वगैरह ले लिए हैं। अब जो जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और आगे जो विसरा वगैरह भेजे उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई कर लेंगे। सिरसा हलचल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।